हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, या फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। कुछ पॉइंट्स में हम इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जानेंगे। तो पहला पॉइंट रहेगा आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, यानी भारत के अंदर राष्ट्रपति को कितनी तनख्वाह, कितना वेतन मिलता है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। एवं लास्ट पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स पेंशन टू एक्स प्रेसिडेंट इन इंडिया, यानी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्हें कितनी पेंशन मिलती है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति को क्या क्या सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है। जो पहला पॉइंट है आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम जानेंगे आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 है, आर्टिकल 52 है, वो कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे छोटे आर्टिकल्स हैं उनमें से एक आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 है जो छोटा है, तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होंगे, हिंदी के अंदर हम इसका अर्थ समझे तो। और एक चीज़ और, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 52 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 स्टार्ट हो जाता है। आगे हम जानेंगे प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था एडीपीओ का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, स्टेट में भूल रहा हूँ, मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे, उसमें मैंने देखा था कि क्वेश्चन था हु इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। तो उसमें आंसर थे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो उसका आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह देश के प्रथम नागरिक रहेंगे। और राज्य के कौन रहेंगे? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हम जानेंगे रामनाथ कोविंद इज इंडियाज 14th प्रेसिडेंट, यानी जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं भारत के, रामनाथ कोविंद जी, वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, 14वें प्रेसिडेंट हैं। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे हम जानेंगे सैलरी या एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। सो यू डोंट नीड टू कंफ्यूज इन एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स इज अ जनरली अ फॉर्म ऑफ सैलरी, जिसे हम मेहनतामा भी कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को तनख्वाह, सैलरी, द प्रेसिडेंट्स एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 के तहत मिलती है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, या फिर जो एमएलएज एमपीज हैं, तो उनके सैलरीज के लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है। वैसे ही जो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, राष्ट्रपति की तनख्वाह मिलती है, वो मिलती है द प्रेसिडेंट एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को 2020 में 5 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह, सैलरी या एमोल्यूमेंट्स मिलती है। जी दोस्तों, जो सैलरी है इंडिया के प्रेसिडेंट की, वो 2020 में आज की तारीख में है 5 लाख रुपए प्रति माह। अभी 30% सैलरी कट हो चुकी है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स की, और जितने भी एमपीज या एमएलएज हैं। उसका रीज़न ये है कि कोविड पैंडमिक था, और ये जितना भी 30% इनका बेसिक सैलरी कट रहा है, वो सब पीएम रिलीफ फंड या जो भी रिलीफ फंड है, इमरजेंसी फंड है, उसमें जाएगा। आगे जानेंगे पर्क्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को पूरे जीवन भर मुफ्त में चिकित्सा सुविधा मिलती है। जी दोस्तों, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है जिस दिन से वो राष्ट्रपति बने हैं, आजीवन काल, मतलब लाइफ टाइम। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है, जिसका क्षेत्रफल 321 एकड़ है एवं उसमें 200 व्यक्तियों का स्टाफ है। जी दोस्तों, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, और मैं कहूँगा बहुत शानदार भवन है राष्ट्रपति भवन। आप प्लीज़ इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप कभी जाके आए तो बाहर से ज़रूर देखिएगा। इसका जो एरिया है वो अराउंड 320 एकड़्स हैं, और उसमें जो स्टाफ कार्यरत है वो करीबन 200 जने हैं। आगे हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान भारत की आधिकारिक मर्सिडीज बेंज
600 गाड़ी मिलती है दोस्तों। ये फुल आर्म्ड व्हीकल होता है। इसके अंदर आपको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है कि यदि हैंड ग्रेनेड भी कोई मारता है उस गाड़ी पे तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आगे हम जानेंगे पर्क्स टू एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन फुल फर्निश्ड टाइप 8 बंगलो विथ फ्री मेंटेनेंस मिलता है। जी दोस्तों, जब एक्स प्रेसिडेंट हो जाते हैं यानी प्रेसिडेंट का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, उनका टेन्योर टर्म पूरा हो जाता है, उसके बाद में जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें हम पूर्व राष्ट्रपति कह सकते हैं या एक्स प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति होते हैं उन्हें लाइफ टाइम फुल फर्निश्ड टाइप 8 बंगलो मिलता है, जिसका मेंटेनेंस यानी बिजली का बिल, पानी का बिल और जितना भी मेंटेनेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वहन किया जाता है। आगे जानेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति को 5 पर्सनल स्टाफ मिलते हैं, जिसमें एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, एक पर्सनल असिस्टेंट एवं 2 प्यून होते हैं। 5 उनको पर्सनल स्टाफ मिलता है, वो भी लाइफ टाइम मिलता है जब तक वह जीवित हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन 1 लाख रुपए प्रति साल ऑफिस एक्सपेंसेस के मिलते हैं। जी दोस्तों, जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं या एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्हें 1 लाख रुपए हर साल मिलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए। आगे हम जानेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन 2 टेलीफोन विद इंटरनेट कनेक्शन एवं 1 मोबाइल फ़ोन मुफ्त कॉल के साथ मिलता है। जी दोस्तों, 2 टेलीफोन्स मिलेंगे विद इंटरनेट कनेक्शन और 1 मोबाइल मिलेगा विद फ्री कॉल्स। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन सरकार की तरफ से मुफ्त कार मिलती है एवं आजीवन यात्रा करने के लिए सरकार की तरफ से मुफ्त रेल, हवाई जहाज एवं समुद्री जहाज में सर्वोच्च श्रेणी की सुविधा मिलती है। एज यू नो, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं इंडिया के उन्हें लाइफ टाइम के लिए गवर्नमेंट एक मोटर कार प्रोवाइड करवाती है। यदि मोटर कार उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा रही है तो उसके बदले में रेम्यूनरेशन दे देगी जितना भी बनता है, एवं उसी के साथ में लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं उन्हें ट्रैवलिंग के लिए रेलवेज के अंदर जो H1 कोचेस होते हैं जिन्हें आप AC 1 टियर कहते हैं, या फिर हवाई जहाज यानी जो एरोप्लेन्स हैं उसके अंदर बिजनेस क्लास के टिकट्स और समुद्री जहाज में भी सर्वोच्च श्रेणी यानी हाईएस्ट क्लास की सुविधा या फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान कराई जाती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन 2,50,000 रुपये पेंशन प्रति माह मिलती है। दोस्तों, जो पेंशन है वो 50% होती है प्रेसिडेंट की सैलरी के मुकाबले। हम देखें तो यानी सैलरी है 5 लाख, यानी पेंशन कितनी होगी 2,50,000, 50%। राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति की पत्नी को 1,25,000 रुपये पेंशन प्रति माह मिलती है। जो पेंशन है प्रेसिडेंट की वाइफ को यानी जो एक्स प्रेसिडेंट हो चुके हैं अब उनकी वाइफ को, यदि प्रेसिडेंट खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी वाइफ को जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी अराउंड 1,25,000 रुपीज़। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।